पास आते हैं प्रभु राजा। ओ धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु राजा। ओ धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु राजा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी फादर, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू, वी ब्लेस योर नेम। प्रभु हम तेरी धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु राजा। प्रभु आप महान परमेश्वर है, आपका उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी सर्विस में प्रभु। हालेलुया। सबों के ऊपर तेरी आशीर्वाद को मांगते हैं, तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र 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 परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। We worship you, worship you, worship you, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, we worship you। जो भी देख रहे हैं सभा के ऊपर, हमारे ऊपर प्रभु, हमारे मंडली के हर एक व्यक्तियों के ऊपर, हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर अपनी शक्ति सामर्थ्य उतरने दे प्रभु राजा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु राजा। जो जहाँ भी बैठे हैं, जो कमरा में बैठे हैं, काम में जहाँ पर भी है, तेरी उपस्थिति गिरियों के पास जिस तरह उतर आया था प्रभु, तेरी उपस्थिति को उतरने दे प्रभु राजा। प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, महान ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्ग में आराधना। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 8 में ऐसे लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम के लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, शक्तिमान सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब प्राणी उसकी ये सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुयुग जीविता है, महिमा आदर धन्यवाद करेंगे। और तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा आदर और सामर्थ के योग्य है, और तू ही सब वस्तुओं को सृजी, और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे। स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबक जोग्य तुम्हें, हे यीशु ईसा जय जुब में सदा जय तू मन में, सदा जय तू मन में, सदा जय तू मन में। तू में प्रभु अनादि आनंद सृष्टि करता है देहा बंदा, तू में प्रभु अनादि आनंद सृष्टि करता है देहा बंदा। सर्वत्र जीवा इम्मानुएल, सर्वत्र जीवा इम्मानुएल, जन्मिलो दरदा में। स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबक योग्य तुम्हें, हे यीशु ईसा जय जुब में सदा जय तू मन में, सदा जय तू मन
कृषि जाता आपकी आराधना करते हैं प्रभु, तुम्हारा प्रशंसा स्तुति गानों में करो राजा, तुम्हें योग्य ईश्वर, हालेलुया। प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हैं, सच्चा राजाओं का राजा आप हमारा प्रभु हैं। आप हमारे लिए अपना खून बहाया, वो मनुष्य के रूप में जगत में आया और अपना जीवन हमारे लिए दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जीव कर हमें पाप के दलदल से छुड़ाया और प्रभु हमें एक नई जिंदगी दी, हमें अपने स्वर्ग में अनंत जीवन हमें प्रदान किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, अशांत था जो हम, प्रभु हमें अपनी शांति से भर दिया। वो निराश जात हो, अपने आनंद से आपने हमें भर दिया। प्रभु हम प्रभु लक्ष्य के नहीं थे, किंतु आपने हमारे जीवन में एक लक्ष्य दिया। हमारा जीवन एक मायने नहीं रखता था, किंतु आप हमारे जीवन में अर्थ से भर दिया है प्रभु राजा, जीवन से भर दिया, उत्साह से भर दिया, उमंग से भर दिया, खुशियों से भर दिया, आशीषों से भर दिया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है। ओ हालेलुया, फिर से आने वाला परमेश्वर, हम बादलों पर हमें ले जाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में हमें ले जाने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति से इस जगह को भर दे प्रभु, हमारे हृदय में भर दे प्रभु। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में भी हो। हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हाले
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, समर्पण के साथ अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु तू सच्चा खुदा है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा, तू हमारा विजय है। प्रभु तू हमें शक्ति देने वाला, तू हमारे संग रहने वाला इमानुएल। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग जब तेरी स्तुति करते हैं, 24 प्राचीन नाम के समूह अपने सुर को नवाते हुए हम प्रभु नीचे गिरते नाम की स्तुति करते हैं। अपने मुकुट को रखकर तेरी आराधना जब करते हैं प्रभु, हम उनके साथ मिल जाते हैं प्रभु, हम उनके साथ मिलकर तेरे को ये गाते हैं। हालेलुया, 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 हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और वो सृजी गई। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। अब सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। ओडिया हिंदी सर्विस एलंकुलम कोचिन में हम हर रविवार को आराधना करते हैं। हर रविवार को नए नए लोग आते हैं और प्रभु की आशीष से भर कर जाते हैं। आप अब तो नहीं आ सकते हैं, जहां भी हैं आप प्रभु की महिमा कीजिए, इस आराधना में भाग लीजिए। हर रविवार को ऐसी 2:15 में हम ये सर्विस को चलाते हैं। ऐसे तो ओडिया सर्विस 2:15 से होती है और उसके बाद 4:30 से हिंदी सर्विस होती है। अभी दोनों एक कंबाइन किया गया है और हिंदी में ही हम अधिक ज़्यादा बोलते हैं, ओडिया हिंदी सर्विस के रूप में। और परमेश्वर ने ये सुयोग दिया कि हम सबों को एक जहाँ भी बैठे हैं परमेश्वर के उस उपस्थिति में हम उसको आराधना करने का जो अवसर हमें दिया। आज नए नए भाव से आप लोग जहाँ भी जो भी खोज रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए और हम एक साथ एक मंडली में प्रभु की आराधना करेंगे, हालेलुया। और हम सबसे पहले एक हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी पास्टर जोसेफ और बिंदु आनी को हम ग्रीटिंग देते हैं। वो हमारा सीनियर पास्टर हैं केरला, और विशेष रूप से केरला में और साउथ इंडिया में, केरला के साउथ इंडिया के साउथ रीजन में वो परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा लीडर के रूप में लिया। वो कैलिकट से लेकर और इधर तमिलनाडु के बॉर्डर तक, केरला के बॉर्डर तक वो प्रभु का सुपरवाइज करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं
प्रभु पास्टर जोसेफ और बिंदु सिस्टर उनके परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा। प्रभु अपने उस नेता को, इतने अच्छे नेता को, परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के अभिषिक्त को यहाँ पर आपने इस समय के लिए चुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस परिवार में उन्हें आशीष दे, उनके फैमिली लाइफ में उन्हें आशीष दे। विशेष रूप से आज जो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लोग मना रहे हैं प्रभु राजा, अब पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य, जो विजन और दर्शन पाए हैं ये केरला के विभिन्न स्थान में, तमिलनाडु के कुछ भागों में प्रभु का वचन और चर्चेस प्लान करने का, नए नए चर्चेस प्लान करने का प्रभु ने तू शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। उन्हें जो दर्शन तूने 2020 में दिया है उसे पूरा कर प्रभु जा। प्रभु जी 7,000 लोगों का जो मंडली, हालेलुया, उसका विजन को आप प्रभु आप पूरा कर। हम नहीं जानते किंतु आप जानते हैं, क्योंकि शक्ति से नहीं किंतु पवित्र आत्मा की शक्ति से, वो बुद्धि से नहीं किंतु पवित्र आत्मा की शक्ति से ये जरूर काबिल होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदा करने से पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु उस परिवार को अपने आशीष से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे और भी नए नए विजन को दे प्रभु, आत्मिक पर्दा प्रभु सहायता कर प्रभु राजा। धन्यवाद, महिमा, गौरव तेरा है प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे आशीष देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। वो हमारा सीनियर 5 ने एक तरफ से बोलने से वो हमारा पिता माता के जैसे हमें बहुत बचपन से हमें संभाला है। मैं आज इस लेवल में हूँ तो इन तीनों के चलते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद है, उन्हें आशीष दे प्रभु, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, आज हम जो विषय रखे हैं वो विषय है कि आत्मिक युद्ध और आत्मिक अस्त्र। हालेलुया। हम जब जगत में जो चीजों को देखते हैं तो हम कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। हालेलुया। अब आपको ये संदर्भ मालूम होगा कि सारे जगत में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, कोई जगह में लोग प्रार्थना नहीं कर सकते ठीक से, पूरा स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें दबाया जाता है कि वो सही से आराधना नहीं कर सके। अब तो जानते हैं कि आराधनालय सब बंद पड़ा हुआ है। हालेलुया। अब जानते हैं कि वो मंडलियां ऐसी अंदर भीतर काम कर रही है, किंतु 2 जन एक साथ नहीं मिल रहा। इसका कारण हम जानते हैं, हालेलुया, कि ये और कुछ भी नहीं, एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। और इस आत्मिक युद्ध को हमें कैसे जीतना है, इसमें बाइबल में ही इसका उत्तर हमें दिया है। हालेलुया। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं 2 कुरिन्थी और उसका 10 उसका 3 से नीचे तक पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 उसका 3 से नीचे तक पढ़ेंगे। कारण आम्हे माने शारीरिक रेखाई आचरण करूछु, सत्य किंतु आम्हे माने शारीरिक भावरे युद्ध करूनाहु। जेणु आम्हानकर युद्ध अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुह, मात्र दृढ़ भूमिसात करिबा निमंते ईश्वरक दृष्टि रे सही सबु शक्तियुक्त अटे। आम्हे माने तर्क वितर्क सबु ओ ईश्वरक ज्ञान विरुद्धरे उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू, पुणी प्रत्येक कल्पना कृष्णक बाध्य हेबा निमंते बंदी करू। आउ जेतेबेले तुम्हे माने संपूर्ण रूपे बाध्य हेब, सेतेबेले समस्त बाध्यतार प्रतिकार करिबा निमंते आम्हे माने प्रस्तुत अछु। हालेलुया। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगत में सबसे बड़ा युद्ध और बड़ा युद्ध बोलने से इंडिया पाकिस्तान या अमेरिका के साथ किसी की ये युद्ध नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध है आत्मिक युद्ध। हालेलुया। ये आत्मिक युद्ध दूसरे लोग देख नहीं पा रहे
किंतु एक आत्मिक युद्ध ये जगत में चल रहा है। हालेलुया। एक अच्छी तरफ, एक कुछ लोग बुरी तरफ। हालेलुया। एक परमेश्वर की ओर, दूसरे लोग शैतान की ओर। हालेलुया। ये युद्ध में किस तरह हमें भी साथ में रहना है, कैसे हमें सैनिक बनना है, परमेश्वर के साथ रहना है, ये हमें परमेश्वर का वचन दिखाता है। परमेश्वर का वचन बताता है युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है। यहाँ पर 10:3 में ऐसे बताता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपना माउंट सरमन में जो पर्वतीय उपदेश है उसमें वो अनेक चीज ऐसे बताया, यदि कोई भाई आपको थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ मत मारना। हालेलुया। उसको दूसरा गाल दिखा देना। हालेलुया। ये क्यों बताया? ये परमेश्वर यीशु बताना चाहता है, यीशु सिखाना चाहता है, हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। हमें आत्मिक युद्ध में किस तरह शिक्षा प्राप्त करना है बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। यहाँ पर क्योंकि हमारी लड़ाई यद्यपि हम शरीर पर चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आज उसी के विषय में बाद में हम देखेंगे। हमारा हथियार, लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। शारीरिक बोलने से बंदूक नहीं है और तलवार नहीं है, बम नहीं है, एटम बम नहीं है। हालेलुया। शारीरिक नहीं है। और उसके नीचे लिखा है शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने वाला के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ क्या होता है? हालेलुया। अब जानते हैं कोई भाई लोग हैं जो दारू पीते हैं, आगे मजा के लिए पीते हैं। जब वो पहला एक लेता है तो उसको तीता लगता है, किंतु दोस्त लोग के चलते और अपने स्वभाव के चलते वो दारू के साथ ऐसे एडिक्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, उसे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। दारू मतवालापन हो जाता है, उससे बचना उसका मुश्किल हो जाता है। वो तो एक ऐसी बात। कुछ लोग व्यभिचार के गढ़ में गढ़ित है। हालेलुया। वो पहले एक स्त्री को देखता है, धीरे धीरे उससे आकर्षित होता है, फिर एक स्त्री, दो स्त्री, तीसरी स्त्री, और इस जो चीज है उससे निकल नहीं पाता है। हालेलुया। ऐसे हमारे जीवन में अनेक गढ़े हैं जिसमें कि लोग पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसको तोड़ने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, वो चाहते हैं निकल आए किंतु वो निकल नहीं पाते। हालेलुया। उस जगह से उस गढ़ को ढाना वो चाहता है किंतु हो नहीं सकता, क्योंकि एक आत्मिक बंधन है, एक आत्मिक गढ़ उनका जीवन में है। और यहाँ पर ये बताया गया कि आत्मिक गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी करते हैं। हालेलुया। जो भी हमारे प्रेशर में से कोई भी ऐसी हैबिट में पड़ गया है, ऐसे गढ़ में पड़ गया है, तो मैं आपको एक सुसमाचार सुनाता हूँ। आज से 2000 साल पहले जो हमारे लिए मनुष्य बन के मांस और रक्त में जगत में आया और कुंवारी मरियम से जन्म लेके जगत में आया, वो हमारे संग में था, इमानुएल बनकर हमारे संग में था और हमारे लिए, हमारे पापों को लेकर, हमारे शापों को लेकर, हमारे उस दरिद्रता को लेकर, हालेलुया, हमारे रोगों को लेकर उस क्रूस पर अपने शरीर को पर क्रूसित हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृत्यु को जी उठा। ओ परमेश्वर आज शरीर के ऊपर हमारे जो भी गढ़ हैं उसे तोड़ने के लिए सामर्थ है। हालेलुया। उसका शक्ति है। हालेलुया। इसलिए तो वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए तो आदर के योग्य है, इसलिए उसका महिमा होनी चाहिए। केवल वही योग्य है। हालेलुया। उसके नीचे हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, वो खंडन करते हैं। हालेलुया। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, एक व्यक्ति जब एक परिवार में जन्म लेता है तो उस बचपन से ही उसका एक व्यक्तित्व बनता है और उसका सोचना, उसका चलना, उसका फिरना, उससे दूसरों से व्यवहार करना उस व्यक्तित्व में बढ़ते बढ़ते जाता है और वो व्यक्ति उसी तरह ही अपना आचार विचार व्यवहार करता है। हालेलुया। इसको बदलना एक तरफ से असंभव है, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको यदि बदलना है तो उसका सोच विचार को बदलना है। एक व्यक्ति असफल है और असफल होते जा रहा है तो उसके सोच विचार को बदलना है। आपका बच्चा यदि आपका बात नहीं सुन रहा है, आप उसको जितना मारिए, जितना भी मारिए, वहां पर आपको लाभ नहीं है। मैं आपका बताता हूं, उसका मूल्य को बदलना है, उसका विचारधारा को बदलना है। हालेलुया। किस तरह उसके विचारधारा को बदल सकते हैं? एक व्यक्ति अपने विचारधारा को किस तरह बदल सकते हैं? एक बेविचार करने वाला व्यक्ति उस विचारधारा से किस तरह बदल सकता है? वो एक चोरी करने वाला व्यक्ति उसका उस विचारधारा से, उस व्यक्तित्व से किस तरह बदल सकता है? एक ही तरह है परमेश्वर के वचन, वो बार बार पढ़ने से, क्योंकि यीशु मसीह बोला सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कोई आशय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सत्य एक भावना नहीं है। सत्य जो एक व्यक्ति है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जो मृत्यु को भी जय पाया। हालेलुया। इस जगत में जब था, हालेलुया, जगत में जब था कोई भी पाप नहीं किया, मनुष्य के रूप में भी था, कोई भी पाप नहीं किया। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। महिमा तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को छुड़ाने वाला यीशु मसीह, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर ऐसे दिखा गया। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। उससे पहला यह है कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हर रोज परमेश्वर का वचन को पढ़िए। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हालेलुया। बस परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जो ज्योति है, जो आपके अंधकार में जीवन के प्रवेश करके, आपके बुद्धि में प्रवेश करके आपके अंधकार जीवन में उजियाला लाएगा, सच्चाई लाएगा, वो हालेलुया। और एक है परमेश्वर का वचन। दूसरी बात, हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमारे संग रहकर हमें एक नया जीवन जीने के लिए सहायता करता है। क्योंकि बाइबल बताती है यदि कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। वो नयापन, एक नया जीवन आपके अंदर परमेश्वर ला सकता है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अच्छा सहभागिता में मिलिए। हालेलुया। यदि आप खराब लोगों के साथ, दारू पीने वालों के साथ, और बुराई करने वालों के साथ, झूठ जो आपको प्रवंचना करते हैं, यानी कि जो आपको धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ यदि जिसके साथ आप मिलेंगे, जिससे ज्यादा व्यवहार करेंगे, उन्हीं के जैसा आप बन जाएंगे। क्योंकि छोटी सी खमीर सारे आटा को खराब करती है, उसी तरह धीरे धीरे वो आपके जीवन में इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए आपको चाहिए, उल्टा आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचन बहुतायत से वास करें। और कोलोसियंस का 2:16 में परमेश्वर की शांतियां आपके अंदर राज्य करे। हालेलुया। और उसके नीचे लिखा है परमेश्वर का वचन अधिकार से बसने दे। हालेलुया। जब आप वचन को ज्यादा पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। तीसरा बात है परमेश्वर को आराधना कीजिए, क्योंकि आप जिसे आराधना करते हैं उसी तरह आप हो जाएंगे। हालेलुया। आप यदि आपका कोई फैन है, आपका कोई अच्छा पसंदीदा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यदि आप आराधना करेंगे तो उसी तरह हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय दीजिए, परमेश्वर की प्रेम में आपके जीवन में आने दीजिए।
हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव आपके जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपको बदलते जाएगा। आप जितने अधिक परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप वो जीवित परमेश्वर को यदि आप आराधना करेंगे, जो यीशु मसीह उसका नाम है, आपका जीवन जीवन से भर जाएगा। और सत्य परमेश्वर की यदि आप आराधना करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ सच्चाई में जीने की इच्छा करेगा। वो शांति का राजा परमेश्वर के यीशु मसीह को आराधना करेंगे तो आपका जीवन शांति से भरेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओके, सो हमने देखा किस तरह हमारे भावनाओं को, कल्पनाओं को बदलने से हम बदल सकते हैं। हालेलुया। आज जमाने में क्या होता है, लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आप फेल हो जाएंगे। ओ हालेलुया। पहले में जब बचपन में था, ऐसे कहावत था, कुत्ता का पूंछ कभी टेढ़ा सीधा ना होगा। हालेलुया। उसी तरह एक व्यक्ति को हम जितना कोशिश करेंगे, थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। हालेलुया। किंतु परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कब? उसकी चिंताधारा को बदलने से। इसीलिए हमें चार चीज को जरूरी करना है: सहभागिता में, आराधना में, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हमें कैद करना है, मसीह की आज्ञाकारी बनाने का अर्थ है वचन के अनुसार उसको बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पैर के नीचे करना है। अब मान लीजिए, पुराना कहावत है, लोग जब बिल्ली, काला बिल्ली विशेष रूप से रोड काट देता है तो लोग बोलते थे आज अशुभ है। आज यदि 2 महीना को नहीं 1 महीना को देखा तो लोग बोलते हैं आज अशुभ है, आज मेरा बौनी खराब है, वो क्योंकि वो व्यक्ति, उसका मुख मैंने देखा। किंतु वो सब झूठ बातें हैं। हालेलुया। वो सब अंधविश्वास हैं। हालेलुया। सच्चा बात मैं आपको बताऊं, हालेलुया, सच्चा बात मैं आपको बताऊं, सच्चा बात मैं आपको बताऊं, कैद करके मसीह के वचन का आज्ञाकारी बनाइए। आपके अंदर जो भी चिंताएं हैं, ऐसे जो भी कुछ अंधविश्वास की बातें आपके मुंडी में है, उसको आप निकाल दीजिए और वहां पर आप बोलिए, समय का प्रभु एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो समय पर कर्तृत्व करता है। वो आप जो हाथ दिखाना है, जो भी करता है, ये सब के ऊपर कोई राशि देखता है, सबके ऊपर एक प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह आपके समय के ऊपर प्रभु है। आप उस यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपका जीवन का सबके ऊपर उसका अधिकार बन जाता है, वो हमारा प्रभु बन जाता है। हालेलुया। आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। उसके नीचे ऐसे भी लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना अच्छी बातें हैं। आत्मिक रूप से किस तरह युद्ध करना है, ये हमें किस तरह सिखाता है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं एक भाग और, उससे पहले 2 कुरिन्थी उसका 4 का 16, 17, 18 पढ़ते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी वह भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्य माने आत्मा, बाहरी मनुष्य माने शरीर। हालेलुया। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सा महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन का है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पढ़िए। तिमोथी को पठाई अछि, से प्रभु ठारे मोहर प्रिय और विश्वस्त पुत्र, जेपरि मो सर्वत्र समस्त मंडली रे। 2 कोरिन्थी
तार 4 तार 18 खाली पढ़ो। एणु आमे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करूछु, कारण दृश्य विषय क्षणक स्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि हमारा शरीर जो है अल्प है, कुछ समय के लिए क्षणिक है, किंतु हमारा आत्मा जो आनंद है। हालेलुया। सो आत्मा को आप देख नहीं सकते हैं, किंतु हमारे शरीर को देख सकते हैं। एक व्यक्ति जब मर जाता है, लोग बोलते हैं उसका जीवन खत्म हो गया, किंतु सही में ऐसा नहीं होता है। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आत्मा नाश नहीं होता, खत्म नहीं होता है। हालेलुया। कुछ समय के लिए हम इससे निकल जाते हैं, किंतु आनंद जीवन हमारा है। हालेलुया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एफिसियों का 6, एफिसी 6 में हम पढ़ते हैं 6 का 12 का पहला पद, 10 से पढ़ेंगे। शेष कथा एही प्रभु को ठारो शक्ति प्राप्त होई ताहांकर पराक्रम रे बलवान हो, तुम्हें माने जेपरी शयतान रो समस्त चतुरी बुद्धि रे दंडायमान होई पारो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये चीज इसीलिए, हालेलुया, इसीलिए, किंतु ओडिया में ठीक लिखा है सर्वश्रेष्ठ रे, सर्वश्रेष्ठ रे तार अर्थ है सबसे लास्ट में। हालेलुया। क्या फाइनली ऐसे लिखा है, और उसका मतलब है इससे पहले भी कुछ चीजें बताया गया है। जब उसको आपको खत्म करना है, उसके बाद इसको पकड़ना है। वो पहले से क्या बताया गया है हम देखेंगे। उसका 3 से लेके हम 2 से लेके हम देखते हैं कि हम मसीह में एकता में रहना है। हालेलुया। 2 से 11 से नीचे हम पढ़ते हैं मसीह की एकता में रहना है। हालेलुया। उसके बाद 3 में हम देखते हैं परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। तीसरा, मसीह के प्रेम में हमें वास करना है। इफिसियों 3 उसका 14 से नीचे हम देखते हैं उसकी प्रेम में वास करना है। 4 में हम देखते हैं मसीह की देह की एकता में रहना है। हालेलुया। और 17 से 4 का 17 से हम नीचे देखते हैं कि लोग जैसे चलते हो वैसा नहीं, किंतु मसीह में एक नया जीवन जीना है। हालेलुया। दारू पीने वाला दारू छोड़ दिया, खराब जीवन व्यतीत करने वाला छोड़ दिया, धोखा देने वाला धोखा को छोड़ दिया। एक नया व्यक्ति, हालेलुया, सबसे प्रेम करने वाला, सब पर दया करने वाला, सबसे भलाई करने वाला। और ऐसे लोग जब देश में वास करेंगे तो देश उन्नति करेगी। ऐसे लोग जब देश में और घर में समूह में वास करेंगे, उस देश में आनंद ही आनंद होगा, ज्योति ही ज्योति होगा। उसके बाद हम जब देखते हैं 5 में जब आते हैं, 5 का 12 में 22 में ऐसे लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हैं। पत्नियों को बताया जाता है कि उसको कैसे व्यवहार करना है। अपने पति के अधीन रहो, जिस तरह परमेश्वर के अधीन है वैसे रहो। हालेलुया। पढ़ो, कौन लिखा है? हे स्त्री माने तुम्हें माने जेपरी प्रभु को वशीभूता सही परि अपना स्वामी रो वशीभूता हो। मैं यहाँ नहीं जानता स्त्रियों को पहले क्यों बोला गया। हालेलुया। पहले स्त्रियों को बोला जाना चाहिए कि पुरुषों को बोलना चाहिए? एक परिवार का मुख्य पुरुष होता है ना। हालेलुया। सो हमें पता नहीं क्यों परमेश्वर यहाँ पर पत्नियों को पहले बताया। उसके बाद 25 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हैं। 25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरी मंडली को प्रेम करे तुम्हें माने मध्य सही परि अपना
स्त्री मानव प्रेम करो। आमीन। यहाँ पर पत्नियों को बताया उसकी किस तरह आचरण करना है, पतियों को किस तरह आचरण करना है, पत्नियों को किस तरह आचरण करना है। अपनी पत्नी से प्रेम से व्यवहार करो, जिस तरह यीशु मसीह अपना जीवन देके कलीसिया से प्रेम किया, उसे छुड़ाया, उसे नया बनाया, उसी तरह यहाँ पर बताया जाता है कि पति लोग अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। ओके, उसके बाद 6:1 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। किस तरह आचरण करना है? माता पिता को अच्छा आचरण करना है। मैं भाइयों बहनों एक रहस्य बात मैं आपको बताता हूं, यदि आप अपने माता पिता को दुखित ना करेंगे, यदि आप अपने माता बूढ़ा होने के बावजूद वो जितने निर्बल क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, वो जैसे भी क्यों ना हो, उनसे आप यदि आदर करेंगे, मैं आपको बताता हूं आप जरूर जगत में आशीष होगा। क्योंकि 10 आज्ञा में ये अटैचमेंट है। हालेलुया। कि जो ऐसा करेगा उसको दीर्घायु तब, किंतु याकूब उसके माँ का बाप का बात को कहे माना उनके यहाँ पर लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, उनको आदर करें, उन्हें प्रेम करें। वो बूढ़े हो जाए, वो जीवन में कुछ भी आपको ना दें तो भी उन्हें आशीष करें। जब बकरी दूध देना बंद कर देती है, जब गाय दूध देना बंद करती है, तो उसको लोग भेज देते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं, ये बकरी या ये गाय नहीं है। हालेलुया। वो आपका पिता माता है, वो जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया है। मैं आपको उत्साहित करना पाऊं आपके जीवन में, मुझे परमेश्वर ऐसे बताने को उत्साह दे रहा है। मैं भाइयों में से, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ लोग ऐसे हो यदि आप अपने माँ बाप को दुख दिए हैं, आप अपने माँ बाप को के बात को नहीं मानते हैं और उनसे बिखरे हुए हैं, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, उनसे क्षमा मांगिए, उनको प्रेम दीजिए। ओ हालेलुया। अपनी माता को कभी ना भूलना, अपने पिता को कभी ना त्यागना। हालेलुया। वो पिता है जो आपको जीवन देता है, नाम देता है। माता है जो 9 महीना अपने पेट में आपको रखकर तकलीफें उठाता है। आपके जो पैखाना है, आपका जो पेशाब है, आपका जो वस्त्र है, उसे धोकर आपको कितने ने तकलीफ बनाया, तकलीफ उनके जीवन में आप लिया, वो तकलीफ उनके लिए नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में ऐसे ही होगा। हालेलुया। कभी भी अपने माता पिता को दुख मत कीजिए। हालेलुया। जो भी क्यों ना हो। तो 6 कौन लिखा है? 6 हे पिला माने प्रभु को सकाशे अपना अपना पिता माता आज्ञा बहु हुआ। ओके, तापरे 6:5 में ऐसे लिखा है, हे सदा माने तुम्हें माने जेपरी ख्रीष्टन आज्ञा बहु अटे, सही परी भय ओ कंप सह हृदय रे सरलतारे तुम मानकर जागतिक कर्ता मानकर आज्ञा बहु हो। ओके, ऐसे लिखा है, दासो जो लोग इस जगत में जो भी स्वामी हैं उनका अधीन रहो। हालेलुया। आपके सुपरवाइजर हो, आपके ऊपर में जो भी हो, उनका आदर करें। पुलिस डिपार्टमेंट का आदर करें। अब मिनिस्टर लोग जो प्रतिनिधि लोग हैं, शासनकर्ता लोग हैं, उनकी आदर करें। हालेलुया। हम उनके आदर करना है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, बाइबल ये भी बताता है, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। मैं बताता हूँ, वो कितने भी खराब क्यों ना हो, वो आपको खराब व्यवहार क्यों ना करो, आप उनको अच्छा व्यवहार कीजिए। वो आप उनको परमेश्वर का रखा हुआ उस दास के समान उसको आदर कीजिए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा, अंधियारा में ज्योति चमकाएगा। हालेलुया। सो हम पढ़ते हैं 10वीं आपने देखा, इसीलिए या सेसोरे ये सब चीज करने के बाद हमें बोला जाता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ।
हालेलुया। हमें परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाना है, बलवंत होते जाना है। एक उकाब जिस तरह ऊपर की ओर उड़ता है, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें बलवंत होने जाना है। वचन पढ़ने से आप बलवंत होंगे, परमेश्वर का आराधना करने से आप बलवंत होंगे। हालेलुया। अच्छाई पर चलेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे तो आप बलवंत होंगे। हालेलुया। 11 पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर बताया गया है कि पर शैतान की युक्तियों पर खड़ा होने के लिए बलवंत आप हथियार बांध लें। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार, नीचे बताया गया क्या परमेश्वर के सारे हथियार। हालेलुया। ओके, यहां पर एक बात है, शैतान की युक्तियां। शैतान युक्ति बनाने वाला है। वो चाहता है, पहला पत्रस 5 में और याकूब इसका 4 में ऐसे लिखा है, शैतान गरजने वाला सिंह के जैसे फाड़ खाएगा, ऐसे रखा है। परमेश्वर का वचन वहां बोलता है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के अधीन बनो और उसका सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। जब ये वचन लिखा जा रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि रोमी साम्राज्य या तो सादा सैनिक या सोल्जर्स जो होते हैं, तो उनको अनेक अस्त्र को पहनना पड़ता है। पहले उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। यूनिफॉर्म किस तरह की, सब बेल्ट पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, झिलम पहनते हैं, ढाल पहनते हैं, युद्ध के लिए उसके पास तलवार है और ऐसी चीजों को पहन कर युद्ध करने के लिए जाता है। उसका पैर में शूज होता है। हालेलुया। इसको पहन के वो युद्ध करने जाता है, वो तैयार है, वो रेडी है, ताकि वो कोई भी सिचुएशन को जय प्राप्त कर सके। वो अपने आप को सज्जित है। तो यहाँ पर बोला गया है कि परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों की सामना कर सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्माओं के सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है। जो दिखाई देता वो सच्चा युद्ध नहीं है, जो नहीं दिखाई देता आत्मिक मंडल है। उस मंडल में एक युद्ध चल रहा है, उसे आपको पहचानना है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एलिशा पहाड़ पे ऊपर था और कुछ सैनिक आकर उस पहाड़ को ऐसे घेरा हुआ था और उसका जो गेहजी था, वो गेहजी बोला, मालिक देखिए चारों ओर से अहाब का जो सैन्य लोग हैं वो लोग घेर लिया है। वो डर रहा था, भय कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखें खुला नहीं था। तब ये भविष्यवक्ता बोलता है, परमेश्वर को से प्रार्थना करते उसकी आंखें खोल दे। वो जब देखता है उस सैनिक और इस लोगों के बीच में अग्निमय रथों का एक बड़ा सा मैलिक है। एक बड़ा सा घेरा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी तरह हमें प्रार्थना करना, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं आत्मिक मंडल में जो चल रहा है उसे मैं देख सकूं। हालेलुया। आत्मिक अंधता को दूर कर। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों उसका 4:4 में इसे लिखा है, अविश्वासियों के आंखों को इस जगत का शैतान ने बंद कर दी है ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार को के ज्योति के प्रकाश को ना देख सके। हालेलुया। मैंने इसका मतलब है अविश्वासी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका बड़ा सा अंधापन क्या है मालूम? शैतान ने उनके आत्मिक अंधा बना दिया है। हालेलुया। वो तो अंधा है और लोगों को अंधा कर दिया है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह को ग्रहण न कर सके। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे, 12 पढ़ेंगे। कारण आममानଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିପତ୍ୟ ବିରୋଧରେ, କର୍ତ୍ତାଗଣ ବିରୋଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। 13 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି
ଅଟଳ ରହିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ग्रहण करो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसीलिए सत्य से अपना कमर बांध ले, बेल्ट पहने। हालेलुया। सोल्जर क्या करता है? बेल्ट पहनता है। हमें बेल्ट नहीं पहनना है, हमें सत्य को पहनना है। बाइबल बताती है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, सत्य वही है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहन लेते हैं। सत्य यह है, परमेश्वर का वचन सत्य है, उसी को पहन लेते हैं। उसके बाद इसीलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, झिलम, आपका हृदय में कोई बार करे तो आप गया, इसीलिए धार्मिकता का झिलम पहनना है। क्या है धार्मिकता? धार्मिकता है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिक बना। वो रोमी उसका 10 उसका 9 और 10 में ओडिया में पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है। रोमी 10 उसका 9 और 10 में से लिखा है, जेणु तुमे जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहाको मृतमानक मध्यरे उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिवो, तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। कारण धार्मिकता प्राप्त निमंते मनुष्य हृदय विश्वास करे और परित्राण प्राप्त निमंते मुखरे स्वीकार करे। यहाँ पर 10:30 में ऐसे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आपके कर्म के नहीं, आपके कोई चीजों से नहीं, किंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा धार्मिकता बनता है। हम पापी थे, किंतु हम यीशु मसीह को पहनने के चलते यीशु मसीह हमें धार्मिक बोल के देखता है। हालेलुया। उसके बाद उद्धार पाने के लिए हम मुंह से अंगीकार करें। हालेलुया। फिर से हम वापस आते हैं। सो धार्मिकता जो है यीशु मसीह है, यीशु मसीह को पहन लेना है। यीशु मसीह क्रूस पर जो आपके लिए किया है उस पर विश्वास करना है। आपके पाप के बदले, रोग के बदले, सांप के बदले, दरिद्रता के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, यही विश्वास करना है। वो तो आपके लिए धार्मिकता बनता है। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धार्मिक बनता है। क्योंकि इसके नीचे पढ़े, अतएव सत्य रूप कटिबंधन रे कटि बांधि धार्मिकता रूप पुरस्कारण परिधान कर, शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जित रूप। ओके, यहाँ पर सुसज्जित रहने के लिए बताया गया है। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के लिए जूते पहनकर, हमें जूते पहनना है। जूता, सोल्जर क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं। एक विश्वासी को क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। यदि आप यीशु मसीह को प्राप्त किए हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन पाए हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, और वो पवित्र आत्मा आएगा, आप गवाह बनेंगे बोला है। और आपको गवाह देना है, आपको सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार, अच्छा समाचार, सत्य समाचार क्या है? यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, उसी पर ही उद्धार है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक उद्धार का नाम दिया गया, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो हालेलुया, वो है। उसी के बारे में दूसरों को बताना है। ये परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाना है। हालेलुया। तीसरी बात, सेथिरे संगे संगे जद्वारा पाप आत्मार अग्निबाण सब निर्माण करिबा को सामर्थ हो। आमीन। हालेलुया। तो क्या तीर मारेगा या कुछ आपके जीवन में जब आएगा, वो महामारी आएगा, वो जो भी आपको अटैक होगा, तीर के जैसा अटैक होगा, या तो कोई चीज आपको अटैक किया जा रहा है शत्रु की तरफ से, उसको ढाल के द्वारा आपको
आपको रोकना है, आपके हाथ में ढाल होना है, वो है विश्वास। हालेलुया। विश्वास के साथ आपको उस ढाल को, उस आपके विरोध आने वाली चीजों को रोकना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानिएल ऐसे कर किया था, वो शद्रक मेशक का ऐसे किया था। उनके विरुद्ध में जब षड्यंत्र रचा गया तो विश्वास के चलते वो बोले। हाँ, मुझे बहुत आनंद लगता है, वो वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो को बोलता है, वो परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी हम पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के वचन उसी को आदर देंगे, ऐसे बात वचन बताया गया। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आने वाले चीजों को रोकिए, रोकाया विश्वास के साथ। हालेलुया। वो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो तकलीफें आया, विश्वास कीजिए। एक बार नौका में, मैं लास्ट टाइम बोला था, एक बार नौका में शिष्य लोग जा रहे थे, यीशु बाहर पीछे सोया हुआ था, तो आंधी तूफान आया, तो यीशु मसीह बोले, यार विश्वासियों, हालेलुया, तुम क्यों डर गए? हमारे साथ यीशु है। वो बोला, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तेरे संग में हूं। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए परमेश्वर पर। यीशु मसीह बोलता है, तो पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, यूहन्ना 15 में बोलता है। हालेलुया। ये है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो कभी भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद हमारे जान भी जाए, वो शद्रक में से बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलता है कि मेरा जान भी जाए तो भी हम इस ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे जो सच्चा है। तो विश्वास को पकड़े रहना है, आपका विश्वास को पकड़े रहना है। चाहे महामारी आए, कोविड आए, चाहे चर्च में समस्या हो, घर में समस्या हो, प्रतिकूल अवस्था हो, बिजनेस चलता ना हो, आपका जॉब आपसे छूट गया हो, आपके परिवार में प्रॉब्लम हो, आपके जो भी कुछ भी हो, आप विश्वास को मत छोड़िए। यीशु पर विश्वास कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता दिखाएगा। Hallelujah. He will make a way where there is no way. Hallelujah. God is good all the time. वो ऐसी जगह में रास्ता बनाने वाला है जहां पर रास्ता दिखाई नहीं देता है। Hallelujah. ओ इतना अच्छा परमेश्वर हमारा है, जो हमारा सहायता है, सहायक है, हमारा फ्रेंड है, जो हमारे संग रहता है। उसके नीचे हम विश्वास को पकड़ना है। उसके नीचे आमीन। उसके बाद बोलता है एक मुकुट पहनो। हालेलुया। वो क्या है? उद्धार का मुकुट को पहनो। उद्धार, हम उद्धार पाए हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको बोला, जो कोई भी उस पर ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। विश्वास कीजिए, आप उद्धार पाए हैं। शैतान बोलेगा क्या है यार, वो और आप में क्या फर्क है? नहीं भाई, सच्चाई जो दिखाई नहीं देता, जो आत्मा की भाग में आपको बताता हूं, आप वंचित हैं, आप स्वर्ग जाने वाले हैं, आप उद्धार पाए हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप स्वर्ग के वारिस हैं। आप कभी भी अपने परमेश्वर का दिया हुआ उस महान चीज को कभी ना भूल जाएं। उसके बाद वो आत्मा को खड्ग अर्थात ईश्वरको वाक्य धारण करो, सर्व प्रकार प्रार्थना और ओके, वहां पर बताया कि तलवार को पकड़ना, खड्ग नियोबली कौशली, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। इब्री 4 उसका 12 में क्या लिखा है? इब्री 4 उसका 12 में ऐसे लिखा है, आपने ये वचन सुना होगा पहले भी, तो भी इस पर ध्यान कीजिए, ये आपको आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत झुका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। परमेश्वर के वचन के बारे में ये बताती है। पढ़ो। कारण ईश्वरको वाक्य जीवंत और कार्य साधक, पुणी दिधार खड्ग ठारू तीक्ष्ण तर आउ प्राण और आत्मा ग्लांति और मजार विच्छेद पर्यंत परिभेदक। ये परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के जैसा है, जो आत्मा और मन और शरीर के बीच में से जाता है। हालेलुया। ये वचन बाइबल में ये बताया है कि
वो वचन से, परमेश्वर वचन पे भेज कर चंगा किया। वचन रोग से चंगाई देता है, वचन जीवन देता है। लाजर को पुकारा, हे लाजर तू बाहर आ, बाहर आई और जीवन दिया। हालेलुया। चंगा करता है, वचन पवित्र करता है। यूहन्ना 5:15 में लिखा है, ये वचन जो सुना इसीलिए तुम पवित्र हो। वचन पवित्र करता है, वचन में शक्ति है। अब जानते हैं एलिशा मर गया था, उसका हड्डी एक व्यक्ति पर छुआ और जीवित बन गया। हालेलुया। उसमें जीवन देने वाली शक्ति है परमेश्वर का वचन में। हालेलुया। भविष्यवाणी को पूरा हुआ था। हालेलुया। तो उसके नीचे लिखा है, सब प्रकार का प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। तो हमने देखा, पहले हमारा जीवन को क्रम में लाना है, उसके बाद हथियार बांधना है और हमें हरदम प्रार्थना करना है। जब आप युद्ध करते हैं तो क्या होता है, तो आपका फ्रंट साइड में आप सैनिक आते हैं, किंतु पीछे से आने वाला कोई आप नहीं जानते हैं। इसलिए हम सहभागिता में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हमारे पीछे भाई का प्रार्थना है, एक बहन का प्रार्थना है, एक मंडली का प्रार्थना है, तो वो हमें बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता कर, ऐसी आत्मिक युद्ध को पहचानने की लिए शक्ति दे। इस वातावरण में, इस अवसर में, इस सीजन में प्रभु हमें जय पाने के लिए सहायता कर। इसके पीछे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके आत्मिक भाग को देखने के लिए, आत्मिक मंडल में क्या घट रहा है उसको देखने के लिए हर एक विश्वासियों को आंखों को खोल दे प्रभु राजा। एलिया ने जब प्रार्थना किया तो प्रभु वो अपने गहजी का आंखों को खोल दिया। उसी तरह प्रभु प्रार्थना करता हूँ हमें और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम सच्चाई में क्या चल रहा है उसे देख सके। ये जो आत्मिक युद्ध है उसे ठीक से जय करने के लिए सहायता कर। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा युद्ध, ये युद्ध को जय पा लिया है, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक युद्ध जय पा लिया है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा नेता जय पाने वाला है, वो कभी हारता नहीं। हालेलुया, ओ हालेलुया। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। राजाओं का राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है यीशु। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है वो। राजाओं का राजा है यीशु, प्रभु का प्रभु है। चुने हुए और विश्वासियों का नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है
यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु है। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी व्यूअर्स, जिसकी जो भी आवश्यकता है प्रभु, तू उनके जीवन में कार्य कर प्रभु राजा। प्रभु हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, इस आत्मिक युद्ध को पहचानने के लिए तूने शक्ति दे, डिसर्निंग पावर दे। ओ हालेलुया, पहचानने की शक्ति दे और जय पाने के लिए शक्ति दे। सच्चा शत्रु कौन है, इसके पीछे काम करने वाला कौन है उनके जीवन में, और इस अवस्था में इसे जानने के लिए हर एक को शक्ति दे और सामर्थ्य दे। प्रभु हम धन्यवाद के साथ सबको समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, हालेलुया। आप हमारा जो जूम में मीटिंग होता है सुबह 8:15 में और शाम को 8:15 में आप शामिल होने का कोशिश कीजिए, हालेलुया। सुबह 8:30 में और शाम को 8:15 में हर रोज जो मीटिंग होता है उसमें आप बलवंत हो सकते हैं, वचन को स्टडी कर सकते हैं, आप बलवंत हो सकते हैं और प्रभु के एक अच्छा योद्धा बन सकते हैं, हालेलुया। प्रभु के लिए एक अच्छा दास बन सकते हैं, हालेलुया। आपको एक आत्मिक उन्नति आपके जीवन में जरूर होगा। अब प्रभु आपको आशीष दे, आमीन, आमीन। जय मसीह।